दोस्तों, 14 अगस्त 1947 ये तारीख एक ऐसी तारीख थी जिसका इंतजार हम हिंदुस्तानी इतने बेसब्री से कर रहे थे कि जैसे ये तारीख कब आएगी। इस दिन का इंतजार हमें बहुत अरसों से था, क्योंकि ये वही तारीख है जिस दिन हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ था। लगभग 200 साल अंग्रेजों के गुलामी करते हुए भारत को उस दिन उनसे छुटकारा मिला था। वो रात ऐसी रात थी जिस दिन हम लोग सोए तो गुलाम बन के थे, लेकिन अगली सुबह जब हुई तो हम आज़ाद थे और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम जो पहले ठहरे, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके थे। वो रात और दिन में इतना फर्क था कि हम रात को किसी के गुलाम थे, लेकिन दिन होते ही हम जब अपने आप को आज़ाद पाए तो हमारा दिल इतना खुश हुआ। लेकिन जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं एक तरफ भारत पूरी तरह दुख और दर्द में डूबा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह था कि उस दिन भारत के कई टुकड़े हो चुके थे। अखंड भारत उस दिन बिखर चुका था। 14 अगस्त 1947 की रात कुछ ऐसा हुआ कि अखंड भारत को तहस नहस कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण लाखों लोगों का घर उजड़ गया, उन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ा। हाँ दोस्तों, आखिर में जो लोग आपस में एक साथ रहते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, वो लोग आज आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसका कारण था हमारे देश का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें पूरी तरीके से उन्होंने कभी आज़ाद ही नहीं किया, क्योंकि वो जाते वक्त हम लोगों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा के गए, और उसके कारण हमें एक और नया देश जो बनाना पड़ा, पाकिस्तान। नियम के अनुसार वहाँ पे सब हिंदुस्तान के मुसलमानों को बसाना था, और यह जिद मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। वह हमेशा से कहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, जिसके कारण उस समय लाखों लोग बेघर हो गए। यहाँ के मुसलमान को वहाँ जाना था और वहाँ के हिंदुओं को यहाँ आना था, और जब यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन ही गया था, तो अब यहाँ के मुसलमान को पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ आना पड़ा। इतिहास गवाह है, उस टाइम इतना खून बहा, इतना खून बहा। अंग्रेज जो बंटवारे की लकीर खींच कर गए थे, वो यूं ही नहीं खींच के गए थे। ये इन बेचारों के खून से लाल रंग का खींचा हुआ लकीर था, जो आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को कभी अच्छा नहीं बनने देता। वहाँ की तो बात छोड़ो, आज भारत में ही इसको लेकर इतना बवाल होता है। हर जगह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सुनाई देती है। ये तो उनका प्लान था कि अगर हम चले भी जाते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को खुश नहीं रहने देंगे, और उनका जो मकसद था वह उसमें कामयाब है। क्योंकि आप जहाँ भी होंगे, वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू को हम नहीं खुश होने देंगे, और अगर वो हम हिंदू हैं तो उस मुसलमान को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज के भारत में यही कहानी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरी तरीके से इसी में लगे हुए। ये कुछ लोग हैं जो ये काम करवाते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो इस पे ध्यान देते हैं। अभी भी भारत में बहुत से ऐसे परिवार हैं
जो हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ भाई के जैसे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। आज हम साइंस और दुनिया किसी चीज में किसी से पीछे नहीं। आज इसरो जो नासा को टक्कर दे रहा है, हमारा चंद्रयान 3 जो कुछ ही दिन में अब चांद पर लैंड करने वाला है, यह सब पाकिस्तान नहीं कर पाया। हमें पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, भले भारत के साथ जो वहाँ पे जब हुआ जो हुआ, लेकिन भारत अब उसे भूल कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक वहीं का वहीं है।